साथ मैंने बहुत सोचा, हमारे रिश्ते में आखिर किस चीज की कमी है, और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हमारे बीच अगर कमी है तो वो है मोहब्बत की। साथ मैंने फैसला कर लिया है, जब हमारे बीच मोहब्बत ही नहीं है तो फिर हम इस खोखले रिश्ते का करेंगे क्या। हमें अलग हो जाना चाहिए साथ। मैं इस मंगनी को खत्म कर देती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सैनी, ये तुम क्या कह रही हो? मंगनी तोड़ दूं? होश में हो तुम? मैं अभी आ रहा हूं तुमसे मिलने, और तुम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी सैनी। मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम खामोश हो अभी तक। साथ आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम सबसे क्या छुपा रही हो? साथ मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर से मेरे किरदार पर उंगली उठाए, और इस तरह करके तुम उस घटिया इंसान को शह दे रही हो। कुछ नहीं कर सकती साथ। मैं चाहूं मेरा तब भी कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। मुझसे जख्म खाया मैंने एक बार, पारा नहीं सह सकती। कौन करेगा मेरी बात का यकीन? तुम कब आए भाई? कैसे हो? ठीक हो? तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है? भाई साहब मैं बताता हूँ, मैं बाहर से आया। नहीं भाई साहब, मुझे माफ कर दे, मुझसे नहीं कहा जाएगा। भाई साहब मैं बाहर से आया, मैंने इन दोनों को देखा, मैंने साथ को समझाने की कोशिश की कि साथ घर की बच्चियों का मामला, ऐसा मत करो। मेरे मना करने पर इसने मुझ पे हाथ उठा लिया। भाई साहब अंकल ये झूठ कह रहा है, मैं इससे छोड़ूंगा नहीं। हाथ पूछा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये इंसान झूठ कह रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? भाई साहब मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला है? बोला है झूठ? मुझे तो सब कुछ पता था, लेकिन मैं चुप था। घर की इज्जत जुड़ी हुई थी इस बात से। ज़ारा तो मेरी बच्चियों की तरह है, मैं तो बस इसलिए समझा रहा था इसे। बस ये क्या तमाशा लगाया हुआ है साथ? आंटी आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी। आप मुझ पे शक कर रही हैं। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम ज़ारा से मिलने नहीं आओगे यहाँ। शरबत, तुमने साथ को मना किया था ज़ारा से मिलने के लिए, क्यों? हाँ अमीब, ये आप क्या कह रही हैं? बताओ। मैंने कहा था अम्मी से। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूं भाई साहब, ज़ैनी बेचारी कब तक सहती? कभी ना कभी तो उसने अपने हक के लिए आवाज उठानी थी। और मुझे तो साथ की नीयत पर पहले से शक था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। इस घर की इज्जत मुझे बहुत अजीज थी, इस घर की इज्जत इस बात से जुड़ी हुई थी। और अगर मैं कुछ कह भी देता तो मेरी बात पे किससे यकीन करना था, इसलिए मैं चुप रहा। तो ये सब झूठी कहानी है। ये आप सबको बेवकूफ बना रहे, हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अंकल मैं यहाँ ज़ारा से नहीं, ज़ैनी से मिलने आया था। ज़ैनी तुम कुछ बताओ ना सबको। ज़ैनी बेचारी क्या बताएगी? ज़ैनी बेचारी, उससे तो आज तक अपना हक नहीं मिला।
मैं जानता था भाई साहब के साथ जारा से मोहब्बत करता है, उसी से मिलने आता है। मैंने इसे मना भी किया था कि यहां मत आया करो, लेकिन जारा ने भी इससे कभी मना नहीं किया। भाई साहब, इस जुर्म में ना ये दोनों शरीक है। अगर आपने एक लफ्ज नहीं कहा ना, अरे अली, साथ मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें अम्मी ने यहां आने से मना क्यों किया था? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? जो तुमसे पूछा जा रहा है सिर्फ उसका जवाब दो। भाई क्या हो गया आपको? साथ जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। मेरा और साथ का क्या ताल्लुक हो सकता है? वो जैनी से मिलने आया था। जो कुछ हो रहा है ना इनकी वजह से हो रहा है, बताएं सबको। जैनी, अदनान जो कुछ बता रहा है उसमें कितनी हकीकत है बताओ। बोलो जैनी। हाँ जैनी, बोलो। वो ये जो कह रहे हैं वो झूठ। आप एक बार मेरी बात तो सुन सकते हैं ना? कहो क्या कहना चाहते? इन्होंने जैसा कहा वैसा कुछ नहीं है। साथ ने कुछ नहीं किया है तो इन्होंने किया। अम्मी आपने भेजा था ना मुझे किताबें लेने, वो मैं सिर्फ कमरे में गई थी, ये मेरे पीछे आए थे। कमरे में आके इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तब भी मैंने आपको आवाज भी दी थी। इन्होंने मेरे मुंह जारा 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 क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैं तो तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझता हूं। तुम साथ और अपने आप को बचाने के लिए इतना घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। या अल्लाह, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तो हमारा अंकल ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों में दोस्ती के सिवा कुछ नहीं है। मजबूर होकर आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए भाई साहब, मेरे पास शुरू से तस्वीरें थी, लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई साहब, मुझे आप लोग की इज्जत बहुत अजीज है, इस घर की इज्जत बहुत अजीज है। मैंने आप लोगों का नमक खाया है। मैं नहीं चाहता था कि आप और भाभी पूरी दुनिया के आगे शर्मिंदा हों।